बुलाना चाहूंगी आज के हमारे गेस्ट स्पीकर सर एंड मैम को। तो वेलकम करना चाहेंगे बिग क्लैपिंग के साथ आज के हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर एंड मिसेस सरस्वती खिलावन साहू सर एंड मैम। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर एंड मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गबेल मैम के लिए आप भी क्लिप कर सकते हैं और हमारे कुर्रे और सर और मैम ने इतनी अमेजिंग तरीका से है ना आज का 20% जो वर्कआउट का सेशन था वो कंप्लीट कराए। मैं देख पा रहा था बहुत अच्छी अमेजिंग तरीका से उन्होंने इसको पूरा करने का प्रयास किया। दिन मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग बराबर उसको फॉलो अप कर रहे थे, है ना। तो वास्तव में देखिए हमारा जो सेशन होता है उसको हम बोले तो 4 सेशन में बांट के करते हैं। तो उसमें से पहला सेशन हमारा 20% वर्कआउट का ही होता है। 20% वर्कआउट का सेशन क्या होता है, करने के लिए होता है। लेकिन क्या कई लोग क्या करते हैं पता है, बस आके बैठ के देखते रहते हैं। तो मैंने देखा आपके क्लब में इतनी बढ़िया सभी लोग 20% वर्कआउट में भागीदारी ले रहे थे और जिससे जितना बन पड़ रहा था सभी लोग है ना अच्छे से कर पा रहे थे उसको। तो इसके लिए और मैं पुनः आप लोगों को पुनः प्रातः का वंदन करते हुए और जांगड़े सर के विशेष है ना थैंकफुल करना चाहूंगा कि उन्होंने आज मुझे अपने क्लब में कुछ बोलने का है ना अवसर प्रदान किया है। तो चलिए तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं जैसे कि मैम बता रही थी, है ना। तो मेरा नाम खिलावर राम साहू है। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत और इस सिस्टम में मेरा भी आगमन अपने बढ़ते वजन और बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को लेकर के हुआ था। तो जैसे भी कि कुर्रे सर ने बता रहे थे ना कि इसमें इस क्लब में आने का एक सिस्टम होता है, तो वो पूरी सिस्टम को फॉलो करते हुए मैंने भी अगस्त 21 में ये सिस्टम ज्वाइन किया हुआ था और तब मैं अपने बढ़ते वजन और बहुत सारी शारीरिक चैलेंजेस को लेकर के मैं बहुत परेशान था। तो छोटे से है ना स्लाइड शेयर करते हुए मैं आप लोगों से ये चर्चा करना चाहूंगा। तो जी जी, तो ये देख पा रहे हैं है ना वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, है ना। तो मेरा भी एक दिन ऐसे ही जब मैं शुरू शुरू इस क्लब में आया था तो अमेजिंग तरीका से मुझे एक ऐसी प्रोग्राम देखने को अवसर मिला। उस दिन का हमारा गेस्ट स्पीकर मिस्टर साबिर उस्मानी सर था। मैंने उनकी पूरी स्टोरी सुना था और उस दिन से दिन का स्टोरी जिसको मैंने पूरी ध्यान दे दिया है ना आधा पौन घंटे तक के ध्यान से सुना। और मैं यूं कहूँ ना कि यार मेरा तो लाइफ पूरा 360 डिग्री चेंज ही हो गया जैसे सिस्टम में बोलते हैं। तो मेरे को भी शुरू में समझ में नहीं आता था यार ये 360 डिग्री होता क्या है। तो यदि आप अभी आने वाले समय में भी 270 है ना 8 लोग बने हुए हैं, यदि वास्तव में आपके पास अगर समय है और वास्तव में आज आपने इस सेशन को अटेंड करने का निर्णय लिया है तो आने वाले 20 से 25 मिनट का समय आप जरूर दीजिए और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हो सकता है ना बहुत सारी चीजें आप भी समझ पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही आज का जो इस वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है मैं जो भी बात बताने वाला हूँ ये जस्ट एक मेरी डिस्क्लेमर है। ये टोटल मेरी पर्सनल रिजल्ट है ना। इसमें किसी भी प्रकार की कंपनी द्वारा कोई दावा नहीं किया जाता है और इत्तेफाकन कोई चीजें अगर आप किसी से रिलेट कर जाए है ना तो वो एक मात्र संयोग हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है ना आज मातृ है ना दिवस है और संयोग से जी मैं भी बताऊंगा मेरा प्रॉपर गांव तो छुरिया ब्लॉक पड़ता है लेकिन मेरा सर्विस कवर्धा जिला में है ना। तो मैं अपने मम्मी पापा से दूरी रहता हूँ लेकिन इस बार के संयोग अच्छा है कि इस बार की आज मातृ पूजन दिवस के अवसर पर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में मेरे यहाँ यहाँ है ना। तो सभी लोग अपने अपने माता पिता के लिए है ना वंदन कर सकते हैं और जिन्होंने हमें इस धरती में अवतरित किया जिसके बदौलत आज हम जो कुछ भी हैं है ना। तो बोलते हैं धरती का प्रथम ईश्वर अगर है तो हमारे माँ बाप हैं जी। तो ये इल्लेस भरी जिंदगी यहाँ से शुरू होती है। आप देख पा रहे हैं सिस्टम ने क्या हालत कर डाला था और ताजुब की बात और बड़ी अफसोस की बात अब होती है पता है उस समय तब तक मेरे पता ही नहीं था यार कि मोटापा नाम की कोई चीज होता है। मेरे शरीर में कोई चीज जो प्रॉब्लम हो रहा है वो यार ये फैट बढ़ने के कारण हो रहा है इसके बारे में ये भी सीढ़ी मेरे को नहीं पता था, है ना।
यार मेरे को पानी पीने का तरीका नहीं पता था। अब पता चलता है कि मेरे पहले पानी पीने भी नहीं आता था, है ना, खाना खाने नहीं आता था, सोने नहीं आता था। ये चीजें अब जाके समझ में आता है जब मैंने इस कमेटी में ज्वाइन किया। शायद आप लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, है ना। लेकिन ठहरा गुरुजी आदमी, अपन थे प्रधान फाटक, है ना। तो ये सब चीजें महसूस ही नहीं होता था। अब कौन कहेगा, बताओ, मैं प्रधान फाटक गुरुजी हूँ और मुझे पानी पीने नहीं आता, ऐसे कोई कबूल भी नहीं सकते ना इस बात को। बात सही है ना। तो इसमें वही चीजें हैं। तो शुरुआत मेरा भी इसमें आना यही हुआ कि अ, जब मैं सिस्टम ज्वाइन किया तो अब लगभग मेरा वजन 78 kg का हो गया था और डाइजेशन इशू बहुत ज्यादा था, है ना। गैस बनता था, जोड़ों में दर्द होता था, घुटनों में दर्द होता था, कमर में अजीब सी अकड़न होती थी एकदम। जैसे थोड़ा बहुत चल दो ना तो बिल्कुल इतना मत, जैसे मान लो किसी ने हड्डी को है ना ठोकर मार दिया हो और वहां पे झंझनाहट एकदम अकड़न सा होता है, उस टाइप से ये चीजें मेरे साथ हो रहा था और इसको लेके मैं बहुत परेशान था। अच्छा, दूसरी चीजें, मैं सेहतमंद प्रिय व्यक्ति भी था, मतलब शुरू से मैं चाहता था कि मैं फिट रहूं और इसके लिए जैसे सभी लोग करते हैं ना वो चीजें मैं भी करता था। रोज मॉर्निंग वॉक में जाता था, 3-4 किलोमीटर चलने जाता था, है ना। लेकिन वही, अब यहाँ पे मॉर्निंग वॉक तो जाते थे लेकिन खान पान के तौर तरीका बिल्कुल पता नहीं था, है ना। जिसके कारण जी आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, कभी कभी थोड़ा ब्रेक हो रहा है। अच्छा जी जी, नेटवर्क का देखना है उसे। अच्छा, उसमें फोन आ गया था, चेंज कर, 1 मिनट, है ना। कोई ड्राइंग कर रहे हैं, अच्छा, कोई प्लीज यहाँ पर आपको, कीजिए। जी जी, कोई यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है। जी, तो मेरा भी सिस्टम में आना अपने बढ़ते वजन को, और है, आवाज क्लियर है मैम अभी, है ना? यस सर, क्लियर। जी जी जी। तो मेरा भी सिस्टम में आना अपने बढ़ते वजन को लेकर हुआ और मैं भी इसको लेके बहुत परेशान था, अपने से बहुत सारी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हमारे खान पान के कारण और अनहेल्दी दिनचर्या और रूटीन के कारण हो रहा था। मुझे वाकई इसमें इसके बारे में कोई भनक नहीं था। तो देख पा रहे हैं, है ना, वजन दिन के दिन बढ़ते जा रहा था और, है ना, ये सारी चीजें कैसे बढ़ता जा रहा था। अब ये सारी परेशानी सिर्फ मेरा ही नहीं था, मेरे घर परिवार में भी यही सब थे। मैडम जी भी 10-12 किलो ओवरवेट थी और उनको भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस रहते थे, है ना। तो ये दिन के दिन हमारे साथ ऐसा हो रहा था। ये जो मेरा पीक है, ये याद दिलाता है मेरे को। बोलते हैं ना, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसको समझ में आता है उनकी औकात। तो ये मेरे साथ हुआ जब ये कोरोना का काल गुजरा, तो जो सेकेंड दौर गुजरा उसमें मैं पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव उसमें ऐसे हुआ कि मेरे घर में 7 लोग थे, हम लोग सातों लोग पॉजिटिव थे और इसके चलते मुझे मेरी हालत कुछ ज्यादा खराब हो गई, ज्यादा क्या, पूरी तरह से खराब हो गया। जब हॉस्पिटलाइज होने का नौबत आया तब मैं मेरे घर के जो दरवाजे होते, चौखट होते हैं ना, उसको मैंने प्रणाम करके निकला था कि शायद मैं दोबारा इस घर में ना आ पाऊं, है ना। इस कंडीशन में ये जो फोटो मेरे आप देख पा रहे हैं, तो जब मैं हॉस्पिटल से आया इलाज वगैरह करा के, तो उसके बाद पूरे घर में पूरे जितने मेंबर से पूरे हम लोग पॉजिटिव थे और बुरी कदर पॉजिटिव थे। तब समझ में आया हेल्थ क्या होता है ना। और वास्तव में जिंदगी का महत्व वही व्यक्ति समझ पाता है जो कभी मौत के मुंह से, है ना, मौत के मुंह तक के गया होता है। ये मेरे साथ हुआ। तो खैर, थैंक गॉड उस दिन आया। तो एक तरफ तो मुझे बहुत सारी चीजें क्षति पहुंचाया, कोरोना काल मैंने बुरी कदर प्रभावित था, लेकिन थैंक गॉड दूसरी तरफ आज है कि कोरोना के बदौलत ही मैं आप लोगों के सामने, है ना, ये बातें कर रहा हूँ, ये भी है। तो ये देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर हूँ, तो मान सम्मान भी उस समय मिलता था, लेकिन शरीर में देख पा रहे हैं, है ना, शरीर कैसा था, मन कैसा था, है ना, ना कोई खुशी, ना कुछ करने की चाहत, शरीर भारी भरकम शरीर, हमेशा डॉक्टर के घर जाना तो एकदम आम बात था, बस बिल्कुल डॉक्टर के भरोसे ही जिंदगी चलता था। आप लोग भी बीच बीच में लेते रहे और मुझे बहुत प्रकार की परेशानियां हमेशा होती थी और मेरे से ज्यादा मेरे यहाँ मैडम, है ना, मैडम जी को बीपी का प्रॉब्लम था। उसको क्या बोलते हैं ये, थायराइड का प्रॉब्लम, नहीं नहीं थायराइड नहीं, उसको बोलते थे बीपी का और माइग्रेन,
और कट बहुत जो फिशर बोलते हैं उसका, है ना, पैरों में अकड़न सी होती थी। और ये सब का वजह देखिए, तब मैं जिंदगी का अंदाज ये इसको समझता था, ये मेरा लाइफ स्टाइल था, है ना। आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि घर से बाहर रहता था या कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो अब दोस्तों के साथ ये देख पा रहे हैं। अब समझ में आता है कि ये चीजें मुझे कहाँ ले जा रहा था। जिसको मैं जिंदगी का मजा समझता था, वो मेरे पूरी जिंदगी को मैं जो भी सजा आ रहा था ना, वो इसी कारण आ रहा था। तो ये सब चीजें हुआ। देख पहले पहले स्लाइड में मैं एक दानव बोल सकते हैं, प्रवृत्ति की तरह मेरा लाइफ स्टाइल था। और दूसरी तरफ उतनी ही सात्विक धर्म परायणता मेरी मैडम जी है, वो हमेशा पूजा पाठ, हफ्ता में 4 दिन उनका पूजा पाठ में चला जाता, उपवास में चला जाता, आज भी रियली। तो लेकिन वो पूजा पाठ करना अलग चीज है, लेकिन सेहत के बारे में, खान पान के बारे में उनको भी बिल्कुल कतई पसंद नहीं, मतलब जानती तो क्या होगा, है ना। खाना नहीं खा पाती थी, तो इसके चलते उनको भयंकर हेल्थ इश्यूज आते थे। मैं बहुत परेशान था डॉक्टर विजिट कर करके, है ना। तो जब इस सिस्टम में हमने आया ना, तब जाके हमको समझ में आया कि यार, है ना, ये कैसे हो पाया। तो आप ये देख पा रहे हैं हमारे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मैंने भी शानदार अपना 13 किलो 700 ग्राम वजन कम किया, मैम का लगभग 12 केजी वजन कम हुआ। और उसके बाद से फिर हमारी चल पड़ी, है ना। मेरा रिजल्ट आया, जैसे भी कुर्रे सर ने बताया ना, अपने वजन कम किया, फिर मैम का हुआ, फिर उनकी बहन, उनके यहाँ बिटिया का हुआ, वैसे मेरे यहाँ भी मैंने वजन कम किया, फिर मैडम का भी, है ना। फिर मेरे यहाँ एक बच्चे, है ना, पूरे घर परिवार में रिजल्ट है। आज हम लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, तो 16-17 लोग हैं। मैं आप लोगों को जाते जाते इस सिस्टम में रुकने का जो मेरा वजह है, वो मैं लास्ट स्लाइड में बताऊंगा। और मेरी स्टोरी का पूरी जान वही स्लाइड पे है ना, कि वास्तव में मैं इस स्लाइड में, मतलब या इस सिस्टम में कैसे रुक पाया। और ये सब बदौलत, है ना, ये सारी चीजें हुआ, है ना। मेरी कोच मिस्टर अर्जुन पटेल सर, में माय मेंटर मिस्टर रवि वर्मा सर एंड जया मैम, एंड हम लोगों का सर माई, है ना, मेंटर। एंड ये हमारे सत्र के लिए, है ना, प्रेरणा स्रोत मिस्टर सामी उस्मानी सर, किरण कुमार सर, और हमारे, है ना, सुपर कोच तुषार रंजन सर के बदौलत और ये सिस्टम के बदौलत। तो इसके लिए मैं सारी ऑल सीनियर लीडर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा दिल से। जी। फिर यहाँ पे वही चीजें हुआ, बोलते हैं ना 360 डिग्री चेंजेस कैसे हुआ, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 360 डिग्री चेंजेस। तो मैं बताया ना, यहाँ पे वही चीजें कि खान पान का तरीका मुझे पता नहीं था, न्यूट्रिशन वैल्यू मैं जानता नहीं था। और आज मैंने बोला ना, आज वास्तव में मैं जो कुछ भी हूँ, तो उसमें बस दो तीन चीजों की तो महत्वपूर्ण हाथ है। एक इस न्यूट्रिशन का, और दूसरा मेरे कोच का, और तीसरा ये सिस्टम का। ये तीनों ने मिला के मुझे इतनी बदल दिया। तो जब मैं शुरू में आता था तो आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज, तो तब मेरे समझ में आया 360 डिग्री का मतलब क्या होता है। अभी जस्ट मैंने अपना एक पार्ट दिखाया कि मैं कैसे, किस टाइप के लाइफ स्टाइल में जीता था, और जिसके चलते मुझे शारीरिक परेशानियां बहुत ज्यादा हो रहा था। और उसको मैं जीवन की खुशी कहाँ ढूंढता था बताओ, जो बर्बाद कर रहे हैं वहीं पे जाके जीवन का खुशी ढूंढ रहा था। देन थैंक गॉड, है ना, पुनः मैं एक बार मेरे सारे सीनियर लीडर्स और कोचेस के लिए थैंकफुल रहूंगा कि उन्होंने इस सिस्टम में मेरा भी आगमन हुआ। और जब इस सिस्टम में आया, तो जब सिस्टम में आया तो इसके बारे में हमको कोई एबीसीडी कोई पता नहीं था, है ना। और देन मैं बताना चाहूंगा कि अर्जुन पटेल सर मेरा कोच है, और वो मेरा स्टूडेंट है। उसको मैंने 1ली से 5वीं तक की, है ना, प्रारंभिक शिक्षा, मैं उन्हीं के गांव में पोस्टिंग था, और उनको मैंने पढ़ाया है। तो एक घरेलू संबंध था उनका, है ना, आना जाना लगा रहता था बिल्कुल। एक गार्डियंस की तरह वो मेरे ही गार्ड में अपने पूरी लाइफ की पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने की है, तो एक घरेलू संबंध अलग था। लेकिन जब वो हम कोरोना काल से जब उभरे, जिन समय सेकेंड दौर चला था, उस समय हमारा क्या हुआ था पता है, जो रेमडेसिविर का मारा मारी चल रहा था, शायद आप लोगों को ध्यान में हो। उस समय मुझे 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा था। और उसके बाद जब उठा, तो खैर कोरोना गया, सब चीज ठीक है, लेकिन अब इसके में क्या हो गया पता है, मेरे को पोस्ट कोविड का मैं शिकार हो गया। शरीर में जान था ही नहीं, और जो कुछ भी बोलते थे, सलाह देते थे, वो सब मैं खाता था। और शरीर में एनर्जी बढ़ेगा, शरीर बुस्ट होगा, ये सोच के ना ड्राई फ्रूट वगैरह, बादाम, काजू, किशमिश, जैसे अंजीर, ये सब चीजों का, अनार, अंगूर के जूस है ना। थोड़ा नॉनवेज शौकीन हूँ, तो चिकन वगैरह भी मैं बहुत यूज करता था।
तो इसके चलते क्या हुआ पता है, शरीर दिन के दिन मेरा फूल तो रहा था, वजन बढ़ रहा था, लेकिन वो जो बोलते हैं ना, आपकी स्टेमिना, मेरे शरीर में स्टेमिना नाम की कोई चीज ही नहीं था बिल्कुल। तो खैर वो जैसे ही सिस्टम आया, सिस्टम के हिसाब से मैंने लाइफ स्टाइल शुरू किया, फीलिंग आना शुरू हुआ, धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। अब यहाँ के कमेटी की एक तौर तरीका है सम्मान, रिकॉग्निशन, ये मुझे बहुत भाया। मेरे गुरुजी आता है एक दिन, बोलता है सर आपने 5 किलो वजन कम हो गया, हम आपको सम्मानित करेंगे। तो मैं उनको बोला यार वजन तो मैंने कम किया, आप मेरे क्यों सम्मानित कर रहे हो? तब उस समय बिल्कुल इसके बारे में एबीसीडी नहीं पता था, है ना। तो बोले चलो भाई थैंकफुल। फिर एक दिन ऐसे कुछ दिन हुआ, शायद मिस्टर संतोष साहू सर का इधर आगमन हुआ था, तो वो बोले सर आज आपको जाना है, तो उधर मेरे घर में भी आना हुआ उनका। तो वहां गए तो सर बोलता है सर आइए हम, है ना, ऐसे करके उन्होंने भी। तो मैं बोला यार ये सारी चीजें मैं कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे वो लाइफ स्टाइल डे में जाने का मौका मिला, देख पा रहे। पहली बार गए, हमारा लाइफ स्टाइल डे हुई लॉकडाउन के जस्ट तत्काल बाद, तो संभव नहीं हो पा रहा था। तो हमारे कवर्धा जिला के गए गार्डन है सरोदा बांध करके, वहां इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो मैं पहली बार ये देख पा रहे हैं, मेरे मुंह में ना ये क्या लगा है, मास्क पहन के, कोरोना से जस्ट मैं रिकवर हुआ। अरे उस समय वहां पे सम्मिलित हुआ था मैं, हमारी पहली लाइफ स्टाइल वन एक कमेटी के मेंबरों से। तो वहां पे भी देखा यार, बहुत सारी मान सम्मान, लोग इतना मतलब ये दे रहे हैं, लोग इतना खुश हैं, सारी लोगों के बढ़िया फिटनेस लेवल अच्छा है, और बातचीत करने का तौर तरीका, है ना, लाइफ स्टाइल। फिर ये यहाँ से जब हमारा वो लाइफ स्टाइल शुरू हुआ फिजिकल रूप से, तब उस समय शुरुआत में तो ये लाइफ स्टाइल रायपुर में होता था, तो मैं रायपुर में भी गया था, ये उसी समय का है। और उसके बाद फिर, है ना, ये जब वहां जाते गया, फिर वहां लोगों से मिलना, फिर पूरी कमेटी से परिचित होना, फिर सीनियर लीडरों से मिलना। और मेरे कोच बड़ा, है ना, थोड़ा था बंदा बड़ा, जब भी गया तो पहले से लेके सीनियर लोगों से मेरे को मिलाना, थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना। अरे यार अब इधर दिन के दिन क्या है, लाइफ स्टाइल में सुधार हो रहा था, है ना, आदत में सुधार हो रहा था, अच्छा न्यूट्रिशन तो मैं ले रहा था, तो शारीरिक फिटनेस, शरीर में बदलाव हो रहा था, तो इसका खुशी मुझे अलग था। और दूसरी तरफ कमेटी का माहौल, अब देखिए जैसे लॉकडाउन हटा, वर्चुअली रूप से हमको फिजिकली रूप से जाकर लोगों से मिल रहे हैं, देखिए वहां पे 500-700 लोग किस तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, कैसे पूरे लोग खुश हैं। ये सारी चीजें मुझे भाने लगा, है ना। और फिर जैसे बोले ना, जैसे मेरा आगमन हुआ था, वैसे लोग मेरी बदलाव को देखे, लोगों से मैंने बातचीत करना शुरू किया। और बस मैं सिस्टम में बना रहा, अपने फिटनेस पे काम करता रहा, कारवां चलता रहा, लोग आते रहे, और जो चीजें मैं सिस्टम में सीखता रहा, मैं लोगों को भी सिखाता रहा। और इस तरह करते करते, है ना, आप ये देख पा रहे हैं, इस तरह से ये हमारी 7 लोग ट्रेनिंग मीटिंग में जाने लगा, तो और सीनियर लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला, है ना। तो ये शुरुआत थी मेरी। अब यहाँ पे देखिए क्या बदलाव, क्या खोया क्या पाया, बोलते हैं ना, आप यकीन नहीं करेंगे, ये मेरे लाइफ का पहली होली था इस कमेटी में आने वाले। मेरी पूरी कमेटी के मेंबर्स आए, हम लोग एक साथ होली एंजॉय किए थे। जो मैं सादा नर्मदा जैसे बोलते हैं ना, जैसे कृष्ण भगवान ने कभी खेला था ना रंग गुलाल के होली, उस टाइप से सात्विक मन से, है ना, और एक पूरी फैमिली के साथ। नहीं तो क्या होता था इसके पहले होली में कैसे मनाता था पता है, बिल्कुल 8 बजे घर से गायब, तो फिर वही रात के 9 बजे 10 बजे मैं घर में आता था। समझ रहे हैं, बस खाली वो दो उस टाइप के लोगों के साथ, उस टाइप के संगति के साथ, बस गुजरी, खाना पीना ये सब चीजें मैं करता था। तो अब यहाँ पे देखिए बदलाव को देखिए, एक इंसान कितना बदल सकता है। तो इसके लिए मैं पुनः इस कमेटी को, है ना, मैं फिर पुनः धन्यवाद दूंगा कि आज मेरे बोले शारीरिक बदलाव तो मेरी लाइफ स्टाइल, मेरी कोच की गाइडलाइन और न्यूट्रिशन से हुआ, लेकिन यार मेरी सिर्फ सामाजिक व्यवहार बदलाव हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताओ? तो इसके लिए, है ना, ऑल इस कमेटी, और देखिए भी हम लोग 260 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के साथ आना जाना, है ना, इसकी बदौलत मैं, है ना, यहाँ तक अपने सामाजिक व्यवहार को मेरी को बदलाव कर पाया। मेरी बताने का मतलब ये है ना, तो मैं बताया ना आपको 360 डिग्री क्या क्या बदलाव होता है। आप देखिए, तो शरीर तो मैंने बदल ही लिया, अब मेरी सोच में भी बदलाव होने लगा, सामाजिक रूप से जीवन जीने का तरीका में भी मेरी बदलाव आने लगा। और देन जब लोग इस तरह से आते गए, तो खुशियां, सम्मान, सम्मान सबको पसंद है ना। तो इस तरह से मेरे कोचेस के साथ, अपलाइन सीनियर सारी कोचेस के साथ मिलने का सौभाग्य मिलता रहा, और ये चीजें मुझे और अच्छे लगने लगा। और मैं कर क्या रहा था इधर, कुछ नहीं,
सिर्फ लोगों से अपना बातें करना, लोगों से मिलना, है ना? और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस तरह बड़े-बड़े होटलों में हम कभी जाना नहीं होता था। गुरुजी आदमी है, बस स्कूल से घर तक के आना-जाना होता था, है ना? कभी रायपुर कुछ काम से सामान्य कभी चले गए तो गजब बात थी, है ना? तो अब तो इस टाइप के होटल में कभी आना-जाना हम क्या समझते थे सिस्टम से पहले पता है फिजूल खर्ची समझते थे। ये हमारा लिए है ही नहीं, ये सोचते थे। लेकिन आज ये कि बिल्कुल जीवन का एक अहम हिस्सा, एक दिनचर्या बन चुका है ना? तो इस तरह से मेरी चीजें यहाँ पे होने लगा और आप ये देख पा रहे हैं फिर ये वाव, है ना? अभी कितने लोग आप लोग भी बहुत सारे लोग जाने को तैयार होंगे जयपुर, है ना? है ना? कितने लोग एक्साइटेड हैं? जी, जी। तो ये देख पा रहे हैं मुझे भी जाने का मौका मिला अपना पहला स्पेक्टाकुलर हम लोग गए थे पिछली बार जयपुर में और पूरी तो वहाँ के तो फिर नज़ारा अलग है ना? जो नहीं गए हैं वो है ना? बिल्कुल आपके लिए शुभ अवसर है किसी भी कीमत में, है ना? इस महाकुंभ बोलते हैं, है ना? कुंभ का मतलब समझते हैं ना? तो ये हमारा महाकुंभ है। इसमें जाने का सौभाग्य मिला तो फिर और जाके पूरा चीजें बहुत सारे एकदम क्लियरली हो गई। अब वही आदमी है ना एकदम समाधान से जीने देखो उसमें कैसे कैसे बदलाव हो रहा है ना? तो ये सारी चीजें मेरे साथ होता गया और ये है ना कोचेस की गाइडलाइन, कमिटी की सहयोग, लोगों के मान सम्मान, है ना देना और लेना का जो सिलसिला चला वो मुझे ये जो है ना आज तक के मेरा जारी है। और फिर मंच में मुझे जाने का मौका मिलने लगा छोटे-छोटे रिकग्निशन के लिए देख पा रहे हैं मिस्टर किरण कुमार साहू सर के साथ, है ना? इस तरह से ये हमारे हमारे प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर रवि वर्मा सर जी हैं। तो इस तरह से मेरा ये सारी चीजें होता गया और वाह एक्स्ट्रावेगेंजा है ना शायद हमारे इसमें से बहुत सारे तो होटल में रुके भी थे और पूरी हम लोग वहां से यहाँ तक की सफर एक साथ किए थे सर के साथ। तो ये मुझे सौभाग्य मिला और वहां जाके मुझे और बहुत सारी चीजें समझ में आया इस कमेटी के बारे में सिस्टम के बारे में और बहुत सारे है ना हजारों लोगों के बीच हमें बहुत सारी चीज देखने सुनने समझने का मौका मिला और ये हजारों लोगों के बीच फिर ये इस तरह से मान सम्मान मिलना है ना और मैं फिर वही बताया ना कहाँ से शुरू किया था कहाँ पहुंच गया मेरे को पता ही नहीं चला कब मैं है ना तो इस तरह से आते आते मेरा कारवा और ये इस तरह से है ना ये हमारे उसमें जो हुआ था एसोसिएट एकेडमी तो वहां पे भी मुझे जाने का मौका मिला फिर अपने कमेटी के लोगों के द्वारा मंच में जाके अपने अनुभव शेयर करने का मुझे मौका मिलता रहा ना ये वाह वाह ये अमेजिंग पल है मेरे इस लाइफ का है ना आप देख पा रहे हैं जितनी भी सीनियर अपलाइन दे रहे हैं ये हुआ था पार्टी क्वालिफाई करके हम लोग कहाँ पिकनिक गए थे घटा रानी जतमाई उस दिन पूरी इस कमेटी के पूरी लीडरों के साथ एक दिन बिताने का मौका मिला था है ना तो वहां पे बहुत सारे लोग भी गए थे तो ये अमेजिंग पल रहा कि इतनी बड़ी बड़ी लोगों के साथ है ना और ये आप देख पा रहे हैं उसमें कुर्सी दौड़ का आयोजन किया था अब सोच सकते हैं यार 50 प्लस है ना 50 के आसपास की उम्र में अब आदमी में एक गुस्सा ये हमारे मैडम जी जो कुर्सी दौड़ हुआ ना उसमें प्रथम आई थी तो उनको पूरा हमारे जितने भी अपलाइन देखे हमारे है ना लीडर्स हैं उन्होंने उनको एक सेलिब्रिटी के रूप में घेर लिया उनसे सेल्फी लेने लगे तो इस टाइप के जो मान सम्मान है खुशियां हैं ये भाने लगा और यही सारी चीजें हैं है ना ये देख पा रहे हैं इस तरह से फिर कारवा होता रहा ट्रेनिंग मीटिंग में आते जाते रहे ये इंस्पेक्टर को लग गए तो जयपुर भी पूरा घूमने नहीं था हम कहाँ जा पाते बताओ जयपुर ये संभव नहीं था इस कमेटी के बदौलत कोचेस के बदौलत है ना देख लीजिए हम आज तक कभी क्या छुट्टी होता है क्या होता है हमने कभी नहीं गया था है ना अब पूरी टूर बना के देखिए पूरा उटी घूमे थे इधर जयपुर घूमे अभी हम लोग है ना ये देख पा रहे हैं अभी एलडीआर के लिए जब मुंबई गए तो हम लोग वापसी में पूरी उधर जहां जहां पे देखने लायक जगह है और वो भी किनके साथ पता है जितनी हमारे प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स है वो साथ में थे बताओ है ना मिस्टर तुषार सर किरण कुमार सर शशि बैरागी सर है ना इन सब के साथ तो हमको एक साथ रहने का घूमने का मौका मिला ये हम जब ऊटी गए थे तो है ना ऊटी में हम लोग जब एक्स्ट्रावेगेंजा के लिए गए तो पहले हम लोग ऊटी गए थे और ऊटी के ये सारी जो स्पॉट्स है ना उसको हम लोग भ्रमण किए थे है ना ये चाय का बगान ऊटी का वहां भी जाके हम लोगों को घूमने का मौका मिला जी ये देख पा रहे हैं है ना एलडीआर अभी मुंबई गए थे सही मैं ना
तुषार सर के साथ एक साथ सफर करने का, उनसे बहुत सारी चीजें बातें सुनने का, सीखने का मौका मिला। उनके लिए मैं थैंकफुल रहूंगा सब लोगों का, इस कमेटी का। फिर उधर हम लोग ये सारी उधर का जहाँ जहाँ पे थे, ये हम कभी सोचे नहीं थे कि वही जाना है ना। गुरु जी आदमी, हमको जरूरत ही कहाँ पड़ती थी, बात पैसे की नहीं है, जा सकते थे, लेकिन जाता कब, कहाँ जाता, है ना। लोकल के आदमी है, रिश्ते नाते कोई हमारे दिल्ली बॉम्बे मद्रास में तो है ही नहीं है कि हम चलो कभी फ्लाइट चढ़ के जाए। लेकिन इस कमेटी के बदौलत एक सपना होता है हर इंसान का कुछ पाने का, वो भी पूरा हुआ, है ना। तो इस तरह से ये आप देख पा रहे हैं शशि बैरागी सर के साथ, है ना, आपको सम्मान पाने का। ये जब हम एक्टिव टीम का लेवल आया था उस समय का है, और फिर अभी हमको इस जो भी वर्तमान में जो एक एक्स्ट्रावेगेंजा हुआ, सॉरी, एसोसिएट एकेडमी, जिसमें हम लोगों को गेट टिप के, है ना, वो लेवल के रिकॉग्नाइज किया गया। और इस तरह देख पा रहे हैं अब हमारी जिंदगी के तीसरी पल आ गई। कभी क्या बर्थडे होता है, क्या केक होता है, ये सारी चीजें हम नहीं मनाते थे ना। पूरी जिंदगी जीने के देखिए तरीका बदल गया है। अब वो धूमधाम से पूरी एक फैमिली के साथ, घर की फैमिली, कम्युनिटी की फैमिली, यार दोस्तों के साथ, पूरी कोई भी चीजें एक एक पल बड़ी उत्साह के साथ, है ना, बड़ी एक्साइटमेंट ये क्लब की हमारी है जी। और ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं, कभी हम मैडम से कभी, है ना, फोटो नहीं खिंचाते थे, लेकिन ये सारी चीजें संभव हो पाया इस सिस्टम की बदौलत। ये मैं अपने बच्चे के लिए, है ना, बाइक गिफ्ट किया था, एमएम के लिए मैं वन प्लस मोबाइल गिफ्ट किया था जी। ये मेरा यहाँ रुकने का, है ना, और मेन जो रीजन है, ये यहाँ पे आप तीर के निशान में एक नीला हरा सा बंगाली पहना, है ना, दिख रहा है, चश्मा लगाया हुआ इंसान, ये मेरा बड़ा भाई है ना। और ये भी प्रोफेशन से प्रधान पाठक हैं गवर्नमेंट स्कूल में, छुरिया ब्लॉक में पदस्थ हैं। इनको 14 साल से शुगर का प्रॉब्लम, और शुगर ऐसे कि उनको 4 टाइम इंसुलिन लेना पड़ता था, 4 टाइम। अभी आप 243 लोग बने हुए हैं, मैं जरूर ये चाहूंगा इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। 4 टाइम बंदा इंसुलिन लेता था। डॉक्टरों के मुताबिक उनका लगभग 50 से 55% किडनी, है ना, इन्फेक्शन, मतलब खराब हो चुका है, ऐसा उनका मानना था। और आंख में बढ़ने के ग्लूकोमा के कारण उनकी आंख के रेटिना में ग्लूकोमा जमता था। तो बिल्कुल वो अंधत्व की ओर बढ़ रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक लगभग 60%, है ना, अंधत्व उनकी आंख में आ चुका था, जिसके लिए डॉक्टरों के द्वारा उनकी आंख में ना एक इंजेक्शन लगाया जाता था ताकि वो ग्लूकोमा को हटाए। और वो जो इंजेक्शन है बड़ा कॉस्टली आता था। और वो इंजेक्शन जब तक ब्लड लेवल बराबर परफेक्ट रहता तो कुछ दिन काम करता था, नहीं तो कभी हमको महीना में 1 बार या महीना में 2 बार भी लगाना पड़ता था। इस बंदे का महीने का डॉक्टर विजिट मिनिमम 50 से 1 लाख के बीच में होता था। और ये तकलीफ हम 12 साल से झेल रहे थे। 2007 में हमको पता चला था इनको शुगर है, और जबकि एकदम नॉर्मली व्यक्ति है ना, वो कोई उसमें वैसा है ना, कुछ नहीं, सत्संगी आदमी है, सात्विक रूप से खान पान है उनका। लेकिन अब होना तो होना होता है, पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ। फिर इस सिस्टम में मैं आया, ऐसी मैं रोज क्लास देखता था, लोगों का रिजल्ट सुनता था। तो धीरे धीरे मुझ में जो बदलाव हो रहा था, तो वो तो मेरे को समझ में आ रहा था, लेकिन मेरे बड़े भाई का कंडीशन भयंकर क्रिटिकल था। अब सोचो ना, जो आदमी 4 टाइम इंसुलिन लेता हो, उनका किडनी का रायपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज चल रहा हो, आंख का रायपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज चल रहा हो, शुगर का चल रहा हो, गैस का चल रहा हो, बीपी का चल रहा हो। अब ऐसे इंसान को, तो मैं जब सुनता था तो लगता था कि यार इनको मैं दे सकता हूँ क्या, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं भी शुरू शुरू में था इस सिस्टम में, तो उतना चीजें मुझे भी, है ना, तो हम सामान्य समझते थे ये जो ठीक ठाक लोग हैं उन्हीं के लिए है ये न्यूट्रिशन, समझ रहे हैं। और मैं इतना, तो लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे सिस्टम में मैं गुजरता गया, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, तो मेरे को समझ में धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगा। तो इसी दौरान ना वो संतोष साहू का सर का मेरे को दिखाया, मिस्टर संतोष साहू सर है, वो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया, गुरुदेव मेरे बड़े भाई का ऐसा ऐसा कंडीशन है, क्या मैं उनको ये न्यूट्रिशन दे सकता हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट टू भी नोटेट करिएगा, 239 लोग बने हुए हैं। उन्होंने मुझसे क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने इतना ही बोला कि यार आपके भैया जी को अगर मान लो शुगर है, तो क्या वो खाना नहीं खाता है? सर खाता है। तो ये हमारा क्या है, बोला वो खाना ही है।
दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा, यार आपके घर के किचन के खाना और ये हमारे न्यूट्रिशन रूपी खाना में, है ना, बेस्ट कौन है, ऐसे मेरे पूछा वो। तो मैं बोला सर न्यूट्रिशन है। तो फिर काहे दुनिया भर के दिमाग लगा रहे हो, क्या आप इलाज कर रहे हो, खाना ही तो देना है, सुबह 2 रोटी खिलाते हो, एक से एक पिलाओ। अब यकीन नहीं करेंगे, उसकी बातों से मैं वो करके उनको सिस्टम में प्लगिंग कराया, और फिर आज 2 साल हो गया है। उनका जिंदगी का अहम हिस्सा है, लगभग सारे न्यूट्रिशन वो ऐड कर है ना लेते हैं सर जी, और पूरी खान पान कर रहे हैं, और 4 टाइम का इंसुलिन, जब 4 टाइम मिला के लगभग 48 से 50 यूनिट इंसुलिन लेता था बंदा, आज के डेट में वो 12-13 यूनिट ही लेता है जरूरत के अकॉर्डिंग। जिन डॉक्टरों ने उनको किडनी का इनको बताए थे, आज वही डॉक्टर लोग प्रमाण पत्र दे दिए कि आपका किडनी पूरी तरह मतलब स्टेबली से बढ़िया है, ठीक है, मतलब स्वस्थ है ऐसा। और आंख आप यकीन नहीं करेंगे, जब से वो एकलौट डिफेंस आया है ना, हमारी भाग खुल गई। जिस दिन से वहाँ हम लोग वहाँ गए थे ना स्ट्रेट, वहाँ उनका लॉन्च हुआ था, तो वहां से आते हमने ऑर्डर लगाया था, और उस दिन से इनको देना शुरू किया कंटिन्यू। आज जो चीज वो देख नहीं पाता था, आज वो सारी चीजें देखता है, न्यूज पढ़ता है, सारी चीज, है ना, और स्टेमिना उनकी इतनी बूस्ट हुआ। और अब आप नहीं बोलेंगे कि वो आदमी एकदम कुंठी में होके जी रहा था, घुट घुट के जी रहा था, लेकिन आज वो इतनी बढ़िया हेल्दी तरीका से, है ना, एंजॉय के साथ जिंदगी जी रहा है, और वो बोलता है यार मैं 100% मैंने पूरी जिंदगी मजे से जीऊंगा। तो ये जो चीजें है ना मुझे इस सिस्टम से मिला, इसके लिए मैं पूरी सिस्टम और मेरे सीनियर का मैं बिल्कुल दिल से, है ना, आभारी रहूंगा। ये वो चीजें हैं, बोलते हैं ना किसी को मौत से मतलब नया जीवन देना, मैंने ये चीजें अपने आंखें से मेरे घर में देखा है। एक तो मैं अपने में तो देखा ही, लेकिन उससे कहीं गुना रिजल्ट मेरे बड़े भैया जी का है। और देन जब इस सिस्टम में गया तो ये देख रहे हैं, अब रिटायरमेंट होने के बाद की स्थिति क्या होता है, मैं कर्मचारी आदमी हूँ, रिटायरमेंट होने के बाद क्या होता है, पद में है तब तक नमस्ते जय सलाम है ना। लेकिन ये कमेटी मुझे इसीलिए भाया, यार इसमें आदमी हमेशा, है ना, अपने अपने लोगों से घिरे रह सकते हो, लोगों के लिए अगर अच्छा सोचते तो लोग आपके लिए भी अच्छा सोचते हैं, पग पग में आपके लिए मान है, सम्मान है ना। और इस सिस्टम में अगर बने हो तो हेल्थ एंड वेल्थ, है ना, किसी के ऊपर आपको आश्रित नहीं होना पड़ेगा, नहीं तो जीवन भर कमाते हैं, हमें पूंजी सकेल के रखते हैं। हमने देखा है रिटायरमेंट होने के बाद, है ना, उसी इंसान को बीपी की गोली खरीदने के लिए भी तरसना पड़ता है, हमने देखा है। तो जिस दिन से हमने इस कमेटी में आया यार, हमको लगने लगा ये तो भाव वाला है। तो अगर इस सिस्टम में हम बने रहते तो हम अपने ऊपर, हम लोग कौन से बोलते हैं ना, हम इंडिपेंडेबल जो कोच है अपने पे, है ना, निर्भर है, किसी भी निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तो ये भी यहाँ पे अवसर मुमकिन है। और देश दुनिया में घूमना, यार अभी तक की जिंदगी के 50 साल निकाल दिए थे, कहीं जाने आने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब कम से कम इनके बदौलत हमने पूरी ऑल इंडिया तो घूम ही चुके हैं। और आप लोगों की, है ना, आशीर्वाद से, और माय कोच और माय मेंटर और सीनियर लीडर की वजह से मुझे भी विदेश जाने का भी मुझे मौका मिल रहा है ना। तो मैं अभी जस्ट आपके क्या बोलते हैं, है ना, इजिप्ट, है ना जी, तो 3 लेवल क्वालिफिकेशन हुआ है, तो मुझे वहां भी जाने का मौका मिल रहा है। और ये सब संभव हो पाया, है ना, देख पा रहे हैं आप भी, है ना। अगर आपको लगता है वास्तव में यार मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बन के मेरे कोच आया है, तो अपने अपने कोच के लिए आप लोग भी थैंकफुल, है ना, हो सकते हैं। तो थैंक यू माय कोच, थैंक यू सिस्टम, थैंक यू लीडर्स। और ये छोटा सा जर्नी मैंने आप लोगों को शेयर करने का, है ना, प्रयास किया है यहाँ पे। और इस तरह से आप लोगों को भी बहुत बहुत, है ना, थैंक्स कि आप लोग अभी तक के बने रहे, मेरी, है ना, बातों को सुने और मेरे साथ दिए जी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बैक बैक टू एमसी गबेल मैम।